अगर मैं तुमसे बोलूं कि आज तक तुमने इस दुनिया की किसी भी चीज को टच ही नहीं किया है, ना ही अपने चेयर को, ना अपने फोन को, ना ही किसी इंसान को, तो शायद तुम मुझ पर यकीन नहीं करोगे। लेकिन फिजिक्स के अनुसार ये एकदम सही है। सच तो ये है कि इस वक्त भी तुम अपने चेयर पर नहीं बैठे हो, बल्कि उसके बिल्कुल ऊपर एक माइक्रोस्कोपिक डिस्टेंस पर होवर कर रहे हो। और इसकी वजह है तुम्हारे एटम्स और चेयर के एटम्स के बीच होने वाली एक इनविजिबल फोर्स। इसी फोर्स के कारण कोई भी दो फिजिकल सरफेस का कांटेक्ट में आना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। मतलब हम अपनी पूरी जिंदगी में बिना किसी चीज को एक्चुअली टच किए ही गुजार देते हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? चलिए इसे समझते हैं। अगर तुम दीवार या डेस्क पर अपना हाथ रखते हो, तुम्हें लगता है कि तुमने उसे टच किया है, और डेली लाइफ में हम टच भी इसी को कहते हैं। लेकिन अगर हम इस बात को एटॉमिक लेवल पर देखें तो पिक्चर बिल्कुल अलग हो जाती है। सबसे पहले फंडामेंटल से शुरू करते हैं। हमारा हाथ किस चीज से बना हुआ है और ये डेस्क किस चीज से बनी है? दोनों ही एटम्स से बने हैं। सिंपल एटॉमिक मॉडल के हिसाब से एटम्स के बीच में न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और उसके आसपास इलेक्ट्रॉन एक क्लाउड की तरह मौजूद होते हैं। वैसे अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉन क्लाउड का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो मेरी पिछली वीडियो जरूर देख लेना, वहां मैंने इसे अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब हमारे हाथ के सरफेस पे एटम्स हैं और इस डेस्क की सरफेस पर भी एटम्स हैं, और इन एटम्स के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। और हमें यह पता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज कैरी करते हैं, इसलिए वो हमेशा एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जब हम अपना हाथ डेस्क के पास ले जाते हैं तो एटॉमिक लेवल पर हमारे हाथ के एटम्स के इलेक्ट्रॉन और डेस्क के एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के बहुत पास आ जाते हैं। लेकिन कोलंबिक रिपल्शन और क्वांटम फिजिक्स के पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अनुसार ये इलेक्ट्रॉन्स कभी भी एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आ सकते। इसलिए दोनों सरफेसेस एक दूसरे को पुश करती हैं, और इसी इनविजिबल पुशिंग फोर्स की वजह से हमारे एटम्स और डेस्क के एटम्स कभी भी एक्चुअल कांटेक्ट में नहीं आ पाते। यहीं जब हमें लगता है कि हम डेस्क को टच कर रहे हैं, एटॉमिक लेवल पर हम सिर्फ उसके इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्सन को फील कर रहे होते हैं। लेकिन अब एक और इंटरेस्टिंग सवाल आता है, अगर हर ऑब्जेक्ट के साथ सिर्फ यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल्सन होती है, तो फिर हम सिर्फ टच करके कैसे पहचान लेते हैं कि ये डेस्क है, ये एप्पल है, या कोई स्मूथ सरफेस? असल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल्सन हर जगह होती है, लेकिन हर मटेरियल में उसकी स्ट्रेंथ एक जैसी नहीं होती, क्योंकि हर मटेरियल के एटम्स अलग तरीके से अरेंज्ड होते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग अलग होता है। इसी वजह से जब हम किसी ऑब्जेक्ट को प्रेस करते हैं तो हर सरफेस हमें अलग अमाउंट का रेजिस्टिंग फोर्स लगाती है। कहीं ये फोर्स ज़्यादा होता है, कहीं कम। ये फोर्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल के साथ हमारे माइंड तक जाता है, माइंड उसे इंटरप्रेट करता है और हमें सिग्नल देता है कि ये स्मूथ सरफेस है या कोई सॉलिड सरफेस। और इसी डिफरेंस की वजह से हमें हर चीज़ का टच अलग अलग फील होता है। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा ये वीडियो? अगर आपको अभी भी कोई इसमें डाउट है तो कमेंट करो। वैसे कोई देखता नहीं है वीडियो को, तो मैं कमेंट का रिप्लाई बड़ी आसानी से कर दूंगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।